हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का एक टॉपिक असहयोग आंदोलन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। और इसमें जो सबसे पहले पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में सारी चीज़ें। सबसे पहली बात तो असहयोग आंदोलन जो है स्टार्ट कब हुआ था ये पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ये जो है 1 अगस्त 1920 में स्टार्ट हुआ था। 1 अगस्त 1920 में स्टार्ट हो गया था। इसके अलावा बात करें कि ये क्यों स्टार्ट हुआ था, इसके उद्देश्य क्या थे। उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला ये था कि जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, उस खिलाफत की जो समस्या है उसकी उसका जो समस्या है उसका समाधान करना था। ठीक है। दूसरा है जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 1919 में 13 अप्रैल को। ठीक है। उसके विरुद्ध जो है न्याय की मांग करना था। तीसरा है स्वराज की प्राप्ति। ठीक है, स्वराज की प्राप्ति, ये तीन जो है लक्ष्य थे। इसलिए जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और इसकी जो मतलब एक तरह से नेतृत्व जो है गांधी जी ने किया था, महात्मा गांधी ने। ठीक है। गांधी जी का महत्वपूर्ण आंदोलन है, उनसे जुड़े हुए तो इससे क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ना। अब बात की जाए कि विशेष मतलब इसका जो प्रस्ताव वगैरह है कैसे पास हुआ था। तो बात की जाए सबसे पहले तो 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। एक ये जो है वार्षिक अधिवेशन नहीं था, विशेष अधिवेशन था। ठीक है। उसमें गांधी जी द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था इसका प्रस्ताव। ठीक है, असहयोग आंदोलन का। लेकिन ये जो है उस टाइम पे पारित नहीं हो पाया था। उसी टाइम पे जो है ना कलकत्ता अधिवेशन जो है उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। तो लाला लाजपत राय द्वारा और चित्तरंजन दास द्वारा, इन दोनों के द्वारा इस प्रस्ताव का जो है विरोध किया गया था। आगे चलकर क्या होता है कि दिसंबर 1920 में जो है भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसका वार्षिक अधिवेशन हुआ था। ठीक है, नागपुर में, जो कि बहुत फेमस है, नागपुर अधिवेशन। तो ये जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है पास, जो किस अधिवेशन में हुआ था, वो हुआ था नागपुर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता अगर बात की जाए तो किसने की थी, चक्रवर्ती विजया राघवाचारी ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो पुष्टि मतलब जो असहयोग आंदोलन है उसका जो प्रस्ताव है, भले प्रस्ताव जो है पेश किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन उस टाइम पे पास नहीं हुआ था, गांधी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लेकिन आगे चलकर जो है दिसंबर 1920 में वार्षिक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, नागपुर अधिवेशन। ठीक है। वहाँ पे चक्रवर्ती विजय राघवाचारी ने अध्यक्षता करी थी इस आंदोलन की। तो इसी जो अधिवेशन है, इसी अधिवेशन जो नागपुर अधिवेशन के टाइम पे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। अब बात करें कि ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था, इसमें क्या क्या हुआ था, मतलब इसकी घटनाएं अगर बात की जाए तो बहुत सारी घटनाएं घटित हुई थी। ठीक है, रचनात्मक कार्यक्रम किए गए थे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और सबसे पहली बात की जाए तो यहाँ मतलब इसमें बहुत सारे आंदोलन हुए थे, जैसे जो राष्ट्रीय विद्यालय थे या पंचायतें अदालतें उनकी स्थापना की गई थी। बहुत सारे विद्यालय तो आप लोगों को पता होगा, जो बहुत सारे विद्यापीठ स्थापित, गुजरात विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, इस तरह से। और जो जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है वो भी इसी टाइम पे स्थापित हुई थी। ठीक है, बहुत सारे विद्यालय स्थापित हुए थे। इसके अलावा स्वदेशी को जो है इस टाइम पे बढ़ावा दिया गया था। और इस टाइम पे जो है ना चरखा, ठीक है, इस टाइम पे जो है चरखा जो है और खादी को जो है लोकप्रिय बनाया गया था। चरखा और खादी को जो है लोकप्रिय बनाया गया था इसी टाइम पे। और इसी टाइम पे हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुई थी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता जो है मजबूत हुई थी। हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुई थी। ठीक है, इसी टाइम पे अगर बात करें तो अस्पृश्यता को दूर करने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे। ठीक है। और इसके अलावा जो है स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया था। किसको, स्वदेशी को। ये पॉइंट आप लोग भी नोट कर लेना। और इसके अलावा जो है आंदोलन बहुत सारी गतिविधियां हुई थी। इसके अलावा बहुत सारे वकील जो थे उन्होंने वकालत त्याग दी थी, जैसे चित्तरंजन दास। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं। ठीक है, CR दास भी बोलते हैं इनको। ठीक है। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी जो है वकालत जो है त्याग दी थी, त्याग पत्र दे दिया था। और बहुत सारे असहयोग विरोधी संस्थाएं भी थी। ठीक है, इस टाइम पे बनी थी, जैसे जमुना दास और द्वारका दास, पुरुषोत्तम दास वगैरह, इन लोगों ने बहुत सारी जो है असहयोग विरोधी संस्थाएं स्टार्ट की थी उस टाइम पे। इसके अलावा बात करें कि ये आंदोलन जो है कितना सफल रहा है, कितना असफल रहा है, तो उसकी बात करें, ये जो है
क्या हुआ कि आगे चल के ये आंदोलन जो है एक तरह से मतलब सफल तो है, पर क्या हुआ कि उस टाइम पे आप लोगों को पता होगा कि 4 फरवरी को एक घटना हुई थी। 4 फरवरी 1922 को एक घटना हुई थी, ठीक है? जो है चोरा चोरी घटना, चोरा चोरी घटना, ठीक है? चोरा चोरी जो घटना हुई थी, इस कारण जो है आंदोलन ये आगे चल के 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया, ठीक है? यानी कि आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा, ठीक है? गांधी जी की इसको लेकर आलोचना भी होती है कि गांधी जी ने ये आंदोलन जो है वापस क्यों ले लिया था। तो इसको लेके बहुत सारे मतलब गांधी जी की बहुत सारे लोग जो हैं आलोचना भी करते हैं। पर ये ना चोरा चोरी कांड जो हुआ था, इससे क्या हुआ था कि जो लोग थे उन्होंने हिंसा कर दी थी, ठीक है? हिंसा कर दी थी, इस वजह से गांधी जी को ये आंदोलन जो है वापस लेना पड़ा था। और गांधी जी का सिद्धांत था कि हिंसा नहीं करना है, ठीक है? सारे आंदोलन जो करेंगे वो अहिंसक तरीके से किए जाएंगे। और बहुत सारे इसमें नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई थी, बहुत सारे नेता गिरफ्तार किए गए थे, ठीक है? वजह से ये आंदोलन धीरे धीरे जो है और हिंसक होने लगा, और हिंसक हो गया मतलब आगे चल के जो है चोरा चोरी स्थान है वहाँ पे जो है ये घटना हो गई, और वहाँ पे हिंसा हो गई थी। थाने में जो है बहुत सारे पुलिसकर्मी थे, उसको जला दिया गया था। इस वजह से जो है ये जो आंदोलन है स्थगित करना पड़ा था गांधी जी को। बस यही था असहयोग आंदोलन। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़िया एक से एक बढ़िया वीडियो आने वाले हैं।